नमस्कार डियर स्टूडेंट। मैथ के 60 क्वेश्चन जो ट्रिक के माध्यम से रूट में अगर ये सवाल दिए हैं तो इनको कैसे आप सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से इनको समझ सकते हैं। देखें सवाल में लिखा गया है कि रूट में 72 है, फिर प्लस है 72 है, फिर प्लस है 72, इनफाइनाइट तक है। तो इनको यदि आपको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे। सिंपल सा होता है कि अगर बेसिक तौर पे इनको तुम सॉल्व करने लगो तो फिर बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और यह सॉल्व होना नामुमकिन हो जाएगा। तो सेकंडों में सॉल्व करने के लिए आसान सी ट्रिक, सिर्फ क्या करना है कि जो भी संख्या लिखी हुई है उसका आप गुणनखंड कर देंगे। जैसे 72 लिखा है तो 72 को जब इनको गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो सिर्फ 2 ही पदों में इनको तोड़ें और दोनों लास्ट से बड़ी संख्या में ही हो। तो इनको अगर हम तोड़ रहे हैं तो 8 इंटू 9 कर सकते हैं, 8 9 72 होगा। अब ये हमें समझना है कि ये प्लस में है या माइनस में है। तो यदि प्लस में लिखा हुआ है तो जो सबसे बड़ी अंक होगी वही इसका आंसर हो जाएगा। तो बेहिचक इसका फाइनल आंसर हम 9 कर सकते हैं। यदि इस प्लस के स्थान पे माइनस होता तो तब देखें हम क्या करेंगे। एक दूसरा सवाल देखते हैं। यदि यही प्रश्न ऐसे लिखा हो 45 है, रूट में फिर 45 है, रूट में फिर 45 है, प्लस प्लस करके इनफाइनाइट तक है। तो ये तो पिछला सवाल है, पिछले के जैसा हो गया। इनको अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सीधे इनको क्या कर सकते हैं कि 45 लिखा हुआ है तो मैक्सिमम में जितना बड़ी से बड़ी अंक में टूट सकता है उस पर इसको हम तोड़ लेंगे। तो आपको पता है 9 पचे 45 होता है। तो 9 पचे 45 करके इसकी जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वही इनके आंसर में आप लिख देंगे। अगर इस 45 को ऐसे हमें तोड़ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तीन 3 9 पचे 45 हो जाएगा, ऐसे ही बनेगा। तो 3 3 9 पचे 45 हुआ। तो इनको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 5, 9 आ रहा है। फाइनल आंसर इसका हो जाएगा 9। अगर यह माइनस में लिखा होता, मान लीजिए अगर ऐसा है कि यही प्रश्न प्लस की जगह पे माइनस लिखा हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इस गुणनखंड में जो छोटा आंसर आया होगा, यदि माइनस में है तो जो छोटा आंसर होगा वह इसका आंसर बन जाएगा।